आज के वीडियो में हम बात करेंगे ब्रायन ट्रेसी की प्रसिद्ध पुस्तक मिलियन डॉलर हैबिट्स के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे यह पुस्तक हमें सिर्फ धनवान ही नहीं बल्कि एक सफल और संतुलित जीवन जीने में भी मदद करती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी आदतें आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार जब आप नियमित रूप से कसरत करते हैं तो आप एक दिन में स्वस्थ नहीं बन सकते। स्वस्थ जीवन शैली एक सतत प्रक्रिया है और इसमें समय लगता है। एक दिन की कसरत या एक दिन का स्वस्थ भोजन आपके समग्र स्वास्थ्य को तुरंत बदल नहीं सकता। ट्रेसी ने यह बताया है कि निरंतरता और नियमितता से ही आप लंबे समय में स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। रोजाना की कसरत आपके शरीर को मजबूत करती है, आपकी ऊर्जा को बढ़ाती है और मानसिक स्वास्थ्य को भी सुदृढ़ बनाती है। लेकिन एक दिन की कसरत से अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते। जब आप नियमित रूप से बाहर का खाना खाते हैं तो आपकी आदतें और पसंद ऐसी होती है कि आप इसके प्रभाव को महसूस नहीं करते। इसके परिणामस्वरूप आपके वजन में धीरे धीरे वृद्धि होती है, जिसे आप तुरंत समझ नहीं पाते। जब आप अपनी पुरानी तस्वीरों की तुलना वर्तमान तस्वीरों से करते हैं तो अंतर साफ नजर आता है। पुरानी तस्वीरों में आप अपनी स्वास्थ्य स्थिति को बेहतर दिख सकते हैं, जबकि वर्तमान तस्वीरें आपके वजन के बढ़ने को उजागर कर सकती है। यह तुलना आपको वास्तविकता का एहसास दिलाती है कि आप बिना ध्यान दिए वजन बढ़ा रहे हैं। अगर एक व्यक्ति इंटरनेट पर नियमित रूप से काम से संबंधित जानकारी, कौशल और विकास के अवसरों पर ध्यान देता है तो वह अपने कैरियर में लगातार उन्नति करेगा। समय के साथ वह व्यक्ति अपनी विशेषज्ञता को बढ़ा सकता है, नई क्षमताएं सीख सकता है और अपने पेशेवर जीवन में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है। दूसरा व्यक्ति मनोरंजन के बारे में खोज करता है, जैसे कि वीडियो गेम्स, सोशल मीडिया या टीवी शो पर खर्च करता है, तो इससे उसकी उत्पादकता और कैरियर के अवसर सीमित हो सकते हैं। इस आदत के चलते उसे पेशेवर विकास और वित्तीय उन्नति में कम सफलता मिल सकती है। 10 साल बाद इन दोनों के जीवन में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। जिन कार्यों से आपका समय और ऊर्जा बर्बाद हो रही है, जो आपको अपनी लक्ष्यों की दिशा से हटा रहे हैं या जो आपकी उत्पादकता और संतोषजनक जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, वे नकारात्मक हैं। यदि आप समय को ऐसी गतिविधियों में व्यतीत कर रहे हैं जो आपके जीवन की गुणवत्ता और पेशेवर विकास में सुधार करती है, तो वे काम आपकी प्रगति में योगदान दे रहे हैं। उन आदतों और कार्यों का मूल्यांकन करें जो आपके विकास में मदद नहीं कर रही है। यह आपको पता लगाने में मदद करेगा कि कौन से काम आपके लक्ष्यों की दिशा में है और कौन से नहीं। आत्म जागरूकता से तात्पर्य है कि आप अपनी मजबूतियों, कमजोरियों और भावनाओं को समझें। यह आपको अपनी वास्तविक क्षमताओं और सीमाओं को पहचानने में मदद करता है, जिससे आप स्वयं को सुधार सकते हैं। आप अपने लक्ष्यों को सही ढंग से निर्धारित कर सकते हैं और उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जहां सुधार की आवश्यकता है। नई स्किल्स और ज्ञान प्राप्त करना आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को सुधारने में सहायक होता है। यह निरंतर शिक्षा और स्वाध्याय की प्रक्रिया का हिस्सा है। नई स्किल सीखने से आप अपने करियर में प्रगति कर सकते हैं और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो सकते हैं। समय प्रबंधन आपके दैनिक कार्यों को प्रभावी ढंग से संगठित करने की कला है। यह आपके समय का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करता है और आपकी उत्पादकता बढ़ाता है। प्रभावी समय प्रबंधन से आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने में अधिक सक्षम होते हैं और तनाव कम होता है। योग्य लक्ष्य तय करना आपके व्यक्तिगत विकास की दिशा को निर्धारित करता है। यह लक्ष्य आपकी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हैं और आपको प्रेरित करते हैं। स्पष्ट लक्ष्य आपको प्रेरित और केंद्रित रखते हैं, जिससे आप अधिक प्रभावी ढंग से अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण, मैं अगले 6 महीनों में प्रोग्रामिंग भाषा पाइथन सीखूंगा। ऑनलाइन कोर्सेज, किताबें और प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स। हर दिन 1 घंटा पाइथन की पढ़ाई और प्रैक्टिस करना। किसी भी व्यस्तता या चुनौती के बावजूद पढ़ाई को जारी रखना। नई स्किल सीखने से आपकी पेशेवर योग्यता बढ़ेगी और आपके कैरियर के अवसर बढ़ सकते हैं। यह आपको तकनीकी बदलावों और नई चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाएगा। नेटवर्किंग का तात्पर्य अपने पेशेवर और व्यक्तिगत संपर्कों के साथ संबंध बनाने और उन्हें बनाए रखने से है। यह प्रक्रिया नई संभावनाओं, अवसरों और सहयोग के लिए दरवाजे खोलती है।
प्रभावी नेटवर्किंग से आप अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण संपर्क स्थापित कर सकते हैं, नए अवसर प्राप्त कर सकते हैं और अपने कैरियर में उन्नति के लिए सहयोगी प्राप्त कर सकते हैं। अपने क्षेत्र से संबंधित इवेंट्स में शामिल होना और वहां संपर्क बनाना। लिंक्डइन जैसे प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रहना और संपर्क बढ़ाना। मजबूत और स्वस्थ संबंध निर्माण का मतलब है अपने संपर्कों के साथ भरोसेमंद और सहायक रिश्ते बनाना। यह आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सहायता और समर्थन का स्रोत होता है। मजबूत संबंध आपके जीवन को समर्थन प्रदान करते हैं, आपको मार्गदर्शन और सलाह देते हैं और आपकी चुनौतियों का सामना करने में मदद करते हैं। अपने संपर्कों के साथ नियमित रूप से संवाद बनाए रखना और उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करना। अपने रिश्तों को समय और ध्यान देना, जैसे कि व्यक्तिगत मीटिंग्स या फोन कॉल्स द्वारा। मान लीजिए आप एक युवा पेशेवर है जो एक मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहे हैं और अपने कैरियर को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं। आप जानना चाहते हैं कि नेटवर्किंग और संबंध निर्माण कैसे आपकी पेशेवर उन्नति में सहायक हो सकते हैं। आप एक महत्वपूर्ण मार्केटिंग सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय लेते हैं जो आपके उद्योग के प्रमुख विशेषज्ञों और संगठनों को एकत्र करता है। सम्मेलन में सक्रिय रूप से भाग ले, सत्रों में शामिल हों और वर्कशॉप्स में हिस्सा लें। यह आपको अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों और समान विचारधारा वाले पेशेवरों से मिलने का अवसर देता है। सम्मेलन के दौरान आप विभिन्न व्यक्तियों के साथ परिचय प्राप्त करते हैं और उनके संपर्क विवरण प्राप्त करते हैं। इसके बाद आप ईमेल या लिंक्डइन पर उनके साथ संपर्क करते हैं और सम्मेलन के दौरान की गई चर्चाओं का संदर्भ देते हुए धन्यवाद भेजते हैं। इस प्रकार की सक्रिय भागीदारी से आप अपने नेटवर्क को बढ़ाते हैं और उन व्यक्तियों के साथ जुड़ते हैं जो आपकी पेशेवर यात्रा में सहायक हो सकते हैं। प्रभावी फॉलोअप से आपके संपर्कों के साथ आपके संबंध मजबूत होते हैं और आप भविष्य में सहयोग की संभावना को बढ़ाते हैं। आप अपने नेटवर्क में से एक अनुभवी मार्केटिंग विशेषज्ञ को एक सलाहकार के रूप में नियुक्त करने की सोचते हैं जो आपके पेशेवर विकास में मदद कर सकता है। आप नियमित रूप से इस सलाहकार के साथ मीटिंग्स सेट करते हैं, अपने करियर लक्ष्यों और चुनौतियों पर चर्चा करते हैं और उनके सुझावों को ध्यान में रखते हैं। आप भी अपने सलाहकार को उनके प्रोजेक्ट्स में मदद करने की पेशकश करते हैं, जैसे कि रिसर्च या विश्लेषण में सहायता। इस प्रकार आप एक पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध बनाते हैं। बजट बनाना आपके खर्चों और आय को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह आपको यह तय करने में मदद करता है कि आपकी आय का कितना हिस्सा विभिन्न खर्चों के लिए निर्धारित किया जाएगा और कितना बचाया जाएगा। अपनी मासिक आय और खर्चों की सूची बनाएं। इसमें आपकी सभी नियमित और असामान्य खर्चे शामिल करें। खर्चों को श्रेणियों में बांटें और निर्धारित करें कि हर श्रेणी में कितना खर्च किया जा सकता है। बजट से आप अपने वित्तीय लक्ष्यों की दिशा में सुसंगत तरीके से काम कर सकते हैं और खर्चों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। यह आपको बचत और निवेश के लिए अधिक पैसे उपलब्ध कराता है। नियमित रूप से बचत करना और आपातकालीन कोष बनाना आपके वित्तीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। आपातकालीन कोष असामान्य परिस्थितियों में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे कि चिकित्सा आपातकाल या नौकरी खोना। अपनी आय का एक निश्चित प्रतिशत हर महीने बचत के लिए अलग रखें। कम से कम 3 से 6 महीनों की आवश्यक खर्चों की राशि को आपातकालीन कोष में सुरक्षित रखें। आपातकालीन कोष से आपको वित्तीय संकट के समय में अतिरिक्त सुरक्षा मिलती है और बचत से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। ऋण प्रबंधन से तात्पर्य है कि आप अपने उधारी को सही ढंग से संभालें और उसे समय पर चुकाएं। यह आपको अधिक वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करता है और आपके क्रेडिट स्कोर को बेहतर बनाता है। सभी ऋणों की सूची तैयार करें जिसमें उधारी की राशि, ब्याज दरें और भुगतान की तिथियां शामिल हों। उच्च ब्याज वाले ऋणों को पहले चुकाने की योजना बनाएं और नियमित रूप से भुगतान करें। ऋण प्रबंधन से आप ब्याज की लागत को कम कर सकते हैं और अपनी वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ा सकते हैं। आत्म मूल्यांकन से तात्पर्य है कि आप अपनी वर्तमान स्थिति, प्रदर्शन और क्षमताओं का नियमित रूप से मूल्यांकन करें। यह आपको अपनी मजबूतियों और कमजोरियों को पहचानने में मदद करता है। अपने काम या जीवन के विभिन्न पहलुओं का नियमित रूप से मूल्यांकन करें। यह आत्म विश्लेषण आपको सुधार की दिशा में मार्गदर्शन करता है। अपने सहकर्मियों, सुपरवाइजर या मित्रों से फीडबैक प्राप्त करें और इसे अपने सुधार के लिए उपयोग करें। आत्म मूल्यांकन से आप अपनी कमियों को समझ सकते हैं और उन्हें सुधारने के लिए योजना बना सकते हैं।
निरंतर सुधार के लिए स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है। यह आपके प्रयासों को केंद्रित करता है और आपको प्रगति को ट्रैक करने की सुविधा देता है। अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के लिए स्पष्ट और यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक ठोस योजना बनाएं और चरणबद्ध तरीके से काम करें। स्पष्ट लक्ष्य और योजना से आपकी दिशा स्पष्ट होती है और सुधार की प्रक्रिया सुव्यवस्थित होती है। निरंतर सुधार के लिए नए कौशल और ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। यह आपको बदलती परिस्थितियों और नई चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाता है। नए कौशल और ज्ञान से आप अपने कार्य प्रदर्शन को सुधार सकते हैं और अपने कैरियर में उन्नति कर सकते हैं। अपनी प्रगति की नियमित समीक्षा करना और आवश्यक सुधार करना निरंतर सुधार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह आपको अपनी योजनाओं को समय पर अद्यतन करने की सुविधा देता है। नियमित अंतराल पर अपनी प्रगति की समीक्षा करें और योजनाओं की प्रभावशीलता की जांच करें। आवश्यकता अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई करें और अपने दृष्टिकोण को समायोजित करें। नियमित समीक्षा से आप अपनी प्रगति की निगरानी कर सकते हैं और सुधार की दिशा में उचित कदम उठा सकते हैं। मान लीजिए आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और अपने करियर में उन्नति करना चाहते हैं। आप अपनी तकनीकी क्षमताओं को सुधारना और अपने काम के प्रदर्शन को बढ़ाना चाहते हैं। आपने हाल ही में एक प्रोजेक्ट पूरा किया है और आप यह समझना चाहते हैं कि कौन से क्षेत्र में आप मजबूत हैं और कहां सुधार की आवश्यकता है। आप अपने प्रोजेक्ट की समीक्षा करते हैं और नोट करते हैं कि आपकी कोडिंग स्पीड और समस्याओं को हल करने की क्षमता अच्छी है, लेकिन टीम के साथ संवाद और कोड रिव्यू में सुधार की आवश्यकता है। फीडबैक प्राप्त करें। आप अपने सीनियर डेवलपर्स और टीम लीडर से फीडबैक प्राप्त करते हैं और पता चलता है कि टीम सहयोग और संचार में और सुधार की आवश्यकता है। आप तय करते हैं कि अगले 6 महीनों में अपनी टीम वर्क और संचार कौशल को सुधारना है। इसके लिए आप एक लक्ष्य तय करते हैं कि हर महीने कम से कम एक टीम मीटिंग में सक्रिय रूप से भाग लेंगे और कोड रिव्यू सत्रों में अपने विचार साझा करेंगे। आप एक कार्य योजना बनाते हैं जिसमें टीम वर्क से संबंधित वर्कशॉप्स में भाग लेना, संचार कौशल पर किताबें पढ़ना और कोड रिव्यू प्रक्रिया में सुधार करना शामिल है। स्पष्ट लक्ष्य और योजना से आप अपने प्रयासों को केंद्रित कर सकते हैं और सुधार की दिशा में ठोस कदम उठा सकते हैं। संघर्ष जीवन के स्वाभाविक हिस्से के रूप में आता है और यह आपकी ताकत और क्षमताओं को जांचने का एक तरीका होता है। संघर्ष आपको चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता विकसित करता है और आपकी समस्याओं को समाधान की दिशा में ले जाता है। कठिन परिस्थितियों को स्वीकार करें और उन्हें एक सीखने के अवसर के रूप में देखें। संघर्ष के दौरान समस्याओं को पहचानें और उनका समाधान खोजने के लिए सक्रिय कदम उठाएं। संघर्ष से आप कठिनाइयों को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं और अपनी समस्या समाधान क्षमताओं में सुधार कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक दीर्घकालिक योजना बनाएं और उसे चरणबद्ध तरीके से लागू करें। मुश्किल परिस्थितियों में भी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित रहें। धैर्य से आप मुश्किल समय में भी निरंतर प्रयास करते रहते हैं, जो अंततः सफलता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होता है। संघर्ष और धैर्य का संयोजन आपको कठिनाइयों का सामना करने और लंबे समय तक प्रयास करने की क्षमता प्रदान करता है। यह संयोजन आपकी सफलता की संभावना को बढ़ाता है और आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। संघर्ष और धैर्य का संयोजन आपको समस्याओं से निपटने में सक्षम बनाता है और लंबे समय में सफलता प्राप्त करने में सहायक होता है। सफलता की मानसिकता वह मानसिक स्थिति है जो सफलता की ओर ले जाती है। यह मानसिकता आपकी सोच, दृष्टिकोण और विश्वासों को आकार देती है, जो आपके कार्यों और परिणामों को प्रभावित करती है। सकारात्मक सोच सफलता की मानसिकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह आपको चुनौतियों का सामना करने, समस्याओं को अवसरों में बदलने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। हर स्थिति में सकारात्मक पहलू देखने की कोशिश करें और समस्याओं के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखने के लिए आत्मसंवाद में सकारात्मक शब्दों का उपयोग करें। सकारात्मक सोच से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक सक्षम होते हैं। आत्मविश्वास वह विश्वास है जो आपको अपनी क्षमताओं और संभावनाओं पर विश्वास रखने में मदद करता है। स्वसंवेदन से तात्पर्य है कि आप अपनी क्षमताओं को समझें और आत्म मूल्यांकन के माध्यम से अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानें। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें और खुद को चुनौती दें। विफलताओं से सीखें और उन्हें अपने विकास के हिस्से के रूप में देखें।
अपनी ताकत और कमजोरियों को समझें और अपने आत्म मूल्यांकन के आधार पर अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें। आत्मविश्वास और स्वसंवेदन से आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए बेहतर तैयारी कर सकते हैं। स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य निर्धारण सफलता की मानसिकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह आपको एक स्पष्ट दिशा प्रदान करता है और आपके प्रयासों को केंद्रित करता है। अपने व्यक्तिगत और पेशेवर लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और उन्हें लिखित रूप में बनाएं। अपने लक्ष्यों को छोटे चरणों में विभाजित करें और नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा करें। स्पष्ट लक्ष्य आपको ध्यान केंद्रित रखने में मदद करते हैं और आपकी सफलता की दिशा को स्पष्ट करते हैं। उत्साह और प्रेरणा आपकी ऊर्जा और प्रेरणा को बनाए रखते हैं, जो सफलता की ओर ले जाती है। यह आपको निरंतर प्रयास करने और अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। अपने कार्यों और लक्ष्यों के प्रति उत्साह बनाए रखें और प्रेरणादायक गतिविधियों में भाग लें। समस्याओं का सामना करने के लिए नई विधियां अपनाएं और उन्हें अपने लाभ के लिए उपयोग करें। लचीलापन और अनुकूलन से आप बदलती परिस्थितियों में बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं और अपनी सफलता की दिशा को बनाए रख सकते हैं। मान लीजिए आप एक लेखक हैं और एक नया किताब लिखना चाहते हैं। शुरुआत में आपको कई चुनौतियां आती है, जैसे कि लेखक की ब्लॉक, समय की कमी और मार्केटिंग की समस्याएं। आप सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखते हैं और मानते हैं कि ये समस्याएं अस्थायी है। आप हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखते हैं और समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आप अपने लेखन कौशल पर विश्वास रखते हैं और अपनी ताकत और कमजोरियों का आकलन करते हैं। आप अपने कमजोर बिंदुओं को सुधारने के लिए काम करते हैं। आप एक स्पष्ट योजना बनाते हैं जिसमें पुस्तक की रचना, संपादन और मार्केटिंग की चरणबद्ध प्रक्रिया शामिल होती है। आप अपने लक्ष्यों को नियमित रूप से ट्रैक करते हैं। आप लेखन के प्रति उत्साही रहते हैं और प्रेरणादायक सामग्री पढ़ते हैं। आप सफल लेखकों की कहानियां पढ़ते हैं जो आपको प्रेरित करती है। आप बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपनी योजना को समायोजित करते हैं। अगर कोई समस्या आती है तो आप नई विधियां अपनाते हैं और अनुकूलित होते हैं। एक नियमित सुबह की दिनचर्या अपनाएं जिसमें ध्यान, व्यायाम और स्वस्थ नाश्ता शामिल हो। नियमित रूप से व्यक्तिगत विकास पर ध्यान दें, जैसे किताबें पढ़ना और नए कौशल सीखना। अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लिए स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्य तय करें, जैसे कि पेशेवर, व्यक्तिगत और स्वास्थ्य से संबंधित। प्रत्येक लक्ष्य के लिए एक योजना तैयार करें जिसमें आवश्यक कदम, समय सीमा और आवश्यक संसाधन शामिल हों। नियमित रूप से अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें और पहचानें कि किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। उन क्षेत्रों में सुधार करने के लिए नई रणनीतियां अपनाएं और खुद को लगातार चुनौती दें। व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन में महत्वपूर्ण संपर्क बनाएं और उन्हें सशक्त करें। महत्वपूर्ण लोगों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखें और सहयोगात्मक नेटवर्क बनाएं। चुनौतियों और समस्याओं का सामना करें और उन्हें अवसरों के रूप में देखें। लंबे समय तक प्रयास करें और कठिन समय में भी निरंतर काम करते रहें। अपने दिन की योजना बनाएं और प्राथमिकताओं को निर्धारित करें। कार्यों को प्राथमिकता दें और महत्वपूर्ण कार्यों को पहले पूरा करें। अपने दिन को समय ब्लॉक्स में विभाजित करें और प्रत्येक ब्लॉक को एक विशिष्ट कार्य के लिए आरक्षित करें। एक मासिक बजट तैयार करें और अपने खर्चों को नियंत्रित करें। अपने आय और खर्चों का नियमित मूल्यांकन करें। अपनी आय का एक हिस्सा बचत और निवेश के लिए अलग रखें। स्मार्ट निवेश की रणनीतियों का पालन करें और वित्तीय सुरक्षा को प्राथमिकता दें। संतुलित और पोषक तत्वों से भरपूर आहार लें। ताजे फल, सब्जियां और प्रोटीन युक्त भोजन को प्राथमिकता दें। नियमित रूप से व्यायाम करें, जैसे कि योग, दौड़ना या जिम जाना। यह आपकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखता है। ध्यान और विश्राम तकनीकों का अभ्यास करें ताकि आप मानसिक तनाव को कम कर सकें और शांति बनाए रख सकें। अपनी भावनाओं को पहचानें और उन्हें प्रबंधित करने के लिए उपयुक्त तरीके अपनाएं। अपने जीवन का मिशन स्टेटमेंट तैयार करें जो आपके मूल्यों, लक्ष्यों और उद्देश्यों को स्पष्ट करता हो। अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहें और अपनी गतिविधियों को अपने मिशन के अनुरूप बनाएं। आपका भविष्य आपकी आदतों पर निर्भर करता है, इसलिए एक सफल और संतुलित जीवन की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए ब्रायन ट्रेसी की $1 मिलियन हैबिट्स को अपनाएं और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएं। आशा है कि आपको $1 मिलियन हैबिट्स की यह जानकारी पसंद आई होगी और आपको इन आदतों को अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा मिली होगी।
यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे अगले वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।